अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बना रही हूँ फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी। बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने जो है वो 3 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, बारीक चॉप कर लिया। प्याज भी मैंने उतनी ले ली और आलू भी। और ये फूल गोभी है जो मैंने इस तरीके से इसके फूल अलहदा कर दिए। लहसुन जो है मेरे पास 4 से 5 जवे थे जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए। अदरक भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है, लहसुन भी 1.5 टेबल स्पून है। एक हरी मिर्च थी, ये भी मैंने जो है वो बारीक बारीक चॉप कर लिए। ये एक अदद मैंने ली थी। 2 जो है मेरे पास ये सिर्फ लाल मिर्च थी बस। और नमक हम हस्बे जायका लेंगे, 1 टीस्पून है ये, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ज़ीरा जो है मैंने हाफ टी स्पून के करीब लिया, सफ़ेद ज़ीरा। और बस मेरे पास ऑयल है, ये मैं जो है वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखें मैंने जो है ऑयल गरम कर लिया था। अब इसके अंदर ज़ीरा और जो है वो गोल वाली जो है लाल मिर्च है वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 2 मिनट के करीब। बस इतना ही करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर जो बेल आइकन है ना, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मेरे वीडियोस को आप लोग लाजमी शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अब देखें इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर ली थी और थोड़ा सा जो है नमक ऐड किया ताकि हमारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। बस इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो भून लेना है। बस इतना ही भूनना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने। बस इसी पॉइंट पे जो है ना हम इसके अंदर लहसुन जो है वो ऐड कर लेंगे। लहसुन हमारा 1.5 टेबल स्पून के करीब है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अदरक भी ऐड कर लेंगे इसी के अंदर, ये भी 1.5 टेबल स्पून है, इसको भी जो है मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और इसके अंदर हम अपनी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। बस हमने इसको 2-3 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। बस जब ये भून जाएगा तो इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना कि दिल करेगा बस इसी पॉइंट पे खा लो। बस ये सब्ज़ी बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और वेजिटेबल्स में तो मैं कहती हूँ पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर खुद ही जो है वो नेचुरली तौर पे पानी होता ही है। तो आप पानी ऐड करेंगे तो आपकी वेजिटेबल जो सब्ज़ी होगी ना उसका बिल्कुल ही टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर पानी ना ऐड करें तो ज़्यादा अच्छी जो है सब्ज़ी बन सकती है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मैं बस 2 मिनट भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी। बस जितना नमक हमारा लेफ़्ट ओवर रह गया था 1 टीस्पून में से, बस वो भी मैंने इसके अंदर इसी पॉइंट पे ऐड कर लिया है। बस इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो भून लिया था। बस 2 मिनट मैंने भूना था, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। अब देखें बस इतना ही चाहिए हमें। अब इसके अंदर मैं अपने आलू भी ऐड कर लूँगी और अपनी गोभी जो फूल गोभी वो भी हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और बस इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। बस इतना मिक्स करना है कि ना बस ये थोड़ा एक दूसरे के अंदर जो है वो मसाला रच बस जाए। बस अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। सबसे पहले मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे इसको, उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। इससे पहले हमने जो इसका ढकना बिल्कुल भी नहीं खोलना है। देखिए इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो गई है। मैंने मीडियम हाई पे रखा था, उसके बाद मीडियम लो कर दिया था। अब देखें हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है और ये गल भी गई है अच्छी तरीके से। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल फ्रेश। और इसको आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मेरे चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।